Welcome to Veer Teja Classes. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का वीर तेजा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 का, जिसके पार्ट फर्स्ट में हमने ग्राफ के बारे में अध्ययन किया था। उससे रिलेटेड उदाहरण लिए थे, उनका ग्राफ बनाया और ग्राफ के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम इस वीडियो में ग्राफ को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। ग्राफ एक ए समीकरण का ग्राफ होता है। ए समीकरण क्या मतलब होता है कि जैसे कोई समीकरण में ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, लेस देन, इस प्रकार के चिन्ह हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ए समीकरण। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या है? ए समीकरण। और वो पीछे वाले में क्या था? वो था समीकरण, और ये आपकी है ए समीकरण। तो इसमें हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। क्या? समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, तो 2x माइनस वाई बराबर 1, ये हम समीकरण के रूप में लिख दिया। तो अब y उधर गया तो हो गया प्लस का, 1 इधर आया हो गया माइनस का, 2x माइनस 1। अब हम इसकी सारणी बना लेते हैं। अब देखो भाई, ये यहाँ तो अब कोई हर में तो कोई मान है नहीं, तो कोई भी आप मान रख सकते हो आराम से कि x का 0 रख दिया, x का 1 रख दिया। x का 0 रखा तो y का कितना आया? ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा? -1। x का 1 रखा तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 माइनस हुआ तो +1, ठीक है। ये दो मान आ गए। एक मान और ले लेते, 2 ले, 2 2 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो ये हमारी सारणी बन गई। अब इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें ये पता करना है कि ग्राफ मूल बिंदु की ओर बढ़ेगा या फिर उससे परे बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि मैं बताता हूं आपको ग्राफ बना के। तो यह आपका क्या होता है? y, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे x डैश और यहाँ x, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या? मूल बिंदु। यहाँ पे होता है मूल बिंदु। तो हमें इसकी एक लाइन ही खींच जाएगी। देखो समीकरण में तो, ग्राफ वाले में तो 2 समीकरण होते हैं, फिर हम उनसे ग्राफ बनाते हैं, फिर प्रतिच्छेद होती है, एक संपाती या समांतर। यहाँ क्या है? यहाँ आपके एक रेखा ही दे रखी है, उस रेखा का हमें ग्राफ बनाना है और उसमें हमें छाया की क्षेत्र देखना है। क्या देखना है? छाया की क्षेत्र, कि वो मूल बिंदु की ओर होगा या मूल बिंदु से परे होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि x बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 और y बराबर 0 कहां पर? इस ए समीकरण में तो रखते हैं। 2 × 0 -0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां बचा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें आपको बड़ा कौन सा दिख रहा है? बड़ा कौन सा है? 0। यानी ये चिन्ह जिस तरफ से, इसका जो मुंह होता है, जिस तरफ से खुला है वो संख्या क्या होती है? बड़ी। तो यहाँ पे ये 0 को बड़ी बता रहा है, तो 0 1 से बड़ा थोड़ा ही होता है। ये कथन क्या है आपका? ए सत्य। मतलब हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर ए समीकरण ए संतुष्ट होती है, इसलिए छाया की क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत दिशा में, या लिख सकते हो परे होगा, ठीक है। तो ये लाइन आपको इसके सारणी के नीचे लिखनी। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3, -1 -2 -1 -2, इस साइड में भी ले लें 1 2 3। अब ग्राफ बनाते हैं कि x का 0 और y का -1 कहां पे होगा? ये रहा, इस लाइन पर x क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। सेकंड है 1 और 1, y का भी 1 और x का भी 1, तो y का और x का 1 यहां पे हो जाएगा, 1 और 1।
फिर x का 2 और y का 3, ये x के 2 की लाइन हो गई, ये y के 3 की लाइन हो गई। ठीक है, यहां पर तो अब इस रेखा को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, अब देखो कि मूल बिंदु से क्या है, परे, तो मूल बिंदु तो यहां है, इस तरफ नहीं होकर इस तरफ हो जाएगा। ये इस टाइप से आप तीर का निशान बना के इसमें आप हल्का सा आप छायांकित करके इसको दर्शा देंगे। ठीक है, ये छायांकित क्षेत्र इस तरफ होगा। यहाँ पे पॉइंट था 2 और 3, यहाँ पे था 1 और 1, और यहाँ पे था 0 और -1। ठीक है, ये आपका बन गया ग्राफ। अब इसमें आपको वही पैमाना लिखना है। ठीक है, कि x एक्स पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, y एक्स पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, और यहाँ पे आप इस जो समीकरण है वो लिख दें कि 2x - y बराबर 1, उसकी ये आपके लाइन हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। अब आगे हम एक दो उदाहरण और देख लेते हैं कि उनमें क्या होता है। जैसे एक मोड का मापांक का उदाहरण आता है, कि मापांक का उदाहरण है जैसे x - y है मापांक में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो इसे हमें पहले तो क्या करना है, इस मापांक को निकालना बाहर। मापांक में क्या होता है कि संख्या अंदर प्लस की भी हो सकती है, यानी प्लस भी हो सकता है या माइनस, ये हम बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा जो मापांक से बाहर संख्या आती है वो क्या आती है, धनात्मक। ठीक है, तो हमें इस चीज का पता नहीं है कि x - y है वो अंदर प्लस का है कि माइनस का है। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, इसको एक बार तो धनात्मक लेते हैं, एक बार ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम लेंगे धनात्मक, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक लेंगे तो ये हो जाएगा x - y बराबर 2 समीकरण के रूप में। ठीक है, अब x बराबर हो जाएगा 2 + y। अब इसकी हम बना लेते हैं सारणी। ठीक है, y का रख दो 0 1 2। ठीक है, 0 रखा तो ये 2 हो गया, 2 और 1 3, 3 2 5। ठीक है, अब आगे लेते हैं हम ऋणात्मक, के ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, x - y बराबर 2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x - y बराबर -2। ठीक है, माइनस का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, x बराबर आ जाएगा -2 + y। सारणी बना लेंगे, y के मान रख दो 0 1 2, 0 रखा तो -2, 1 रखा तो -1, 2 रखेंगे तो 0। ठीक है, ये आपके बन गई दोनों की सारणी। अब हम इसकी जांच करेंगे कि जो छायांकित क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर होगा या इससे अलग होगा। ठीक है, तो वही लाइन x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, रख के देखें तो 0 रखेंगे तो 0 को ही तो बड़ा बता रहा है ये। ठीक है, क्योंकि 0 बाहर भी आएगा, 0 वैसे भी कोई चिन्ह आता नहीं है प्लस माइनस का उस पे, तो इस तरफ क्या आएगा, 0 आएगा, वो बड़ा बताएगा 2 से। वही लाइन के x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर ए समीकरण ए संतुष्ट होती है, इसलिए छाया की क्षेत्र है वो मूल बिंदु से परे होगा। अब हम बना लेते हैं इसका ग्राफ। पहले हम y एक्स खींच देते हैं, ये हो गया आपका देखो y एक्स, और इस साइड हो जाएगा ये x एक्स। y डैश x डैश x, 1 2 3 4, देखो x में अधिकतम 5 तक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 2 3 -1 -2। ठीक है, अब हम इसका बना देते हैं ग्राफ के 2 और 0, ये x का 2 और y का 0, x का 3 और y का 1, x का 3 और y का 1। ठीक है, फिर x का 5 और y का 2, x का 5 और y का 2, यहां हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसकी लाइन को मिला देते हैं, थोड़ा सा देखो पैमाने में स्केल से नहीं खींचे है, स्केल से नहीं इतना, तो यहाँ पे देखो यहाँ आ जाएगा 3 और
1, x का 3 और y का 1, x का 3 और y का 1, 5 और 2, यह हो जाएगा 2 और 0। अब यहाँ पे a संतुष्ट थी तो इस तरह बन जाएगा इसका छाया की क्षेत्र, ठीक है। अब हम दूसरी बढ़ा लेते हैं कि x का -2 और y का 0 यहां हो जाएगा, फिर x का -1 y का +1 यहां पे, फिर उसके बाद x का 0 y का 2 यहां हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी लाइन हो गई। ये भी आपके छाया की क्षेत्र से परे है, इस तरह बन जाएगा। यहां आप छाया की क्षेत्र बना देंगे, ठीक है। अब जो पॉइंट थे वो पॉइंट लिख दो, -2 0, -1 +1 और यहाँ पे 0 और 2। इसी प्रकार से इसमें भी आपको पैमाना लिखना है या समीकरण लिख देंगे, ठीक है। तो यह आपके होते हैं ए समीकरण वाले ग्राफ। आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। अगर देखो जैसे सिंगल भी आ जाए कहीं x > 2, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो x + 0 y > 2, ठीक है। 0 y का मतलब कोई मतलब नहीं है यहाँ पे इसका, लेकिन दो अक्षर हो जाएंगे, ठीक है। समीकरण के रूप में वही x + 0 y = 2, तो x = 2 + 0 y, ठीक है, x और y। अब चाहे देखो y का कोई भी मान रख लो, 0 1 2, यहाँ पे देखो x का कितना आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि ये तो y क्या है, यहाँ पे 0 है। तो इस प्रकार के हम बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं। कोई भी ग्राफ है आप आसानी से उसको बना सकते हैं, ठीक है। पहले वही है समीकरण के रूप में लिखना है, फिर सारणी बनानी है, फिर उसी ए समीकरण में आपको x का मान 0 y का मान 0 सभी क्वेश्चन में, ठीक है, ए समीकरण वाले में रखना है। फिर चिन्ह देखना है, जैसे यही चिन्ह अब अगर इस तरफ होता, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 0 रखने पर 0 छोटा है किससे, 2 से, तो क्या होता कि x = 0 y = 0 रखने पर ए समीकरण संतुष्ट होती है। इसलिए जो छाया की क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर होगा, यानी ये इस तरफ हो जाता, किस तरफ, इस तरफ, मूल बिंदु की ओर। यहां होता है मूल बिंदु, ठीक है। तो यह आपके हो गए चैप्टर नंबर 4 में। मैंने सारे क्वेश्चन नहीं बताए, लेकिन इनके जो बेसिक चीज थी वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। अब आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्यूशन करें। अगर कोई क्वेश्चन में जो आपके बुक में दे रखे हैं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको सब क्लियर कर दिया है, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी ग्राफ में और आप आराम से अपने 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इससे आगे वाले वीडियो में प्रश्नमाला जो है आपके 17, ठीक है, जिसमें आपके बहुलक माध्य माध्यक वो भी आपके 6 नंबर की प्रश्नमाला है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस प्रश्नावली का रिवीजन करें। धन्यवाद।